क्लास वेब इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 4 के अंदर लिंक्स और इमेजेस को इम्प्लीमेंट करेंगे और ये देखेंगे कि एक वेबसाइट के ऊपर हम किस तरह लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट जो इमेजेस हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंक्स पे। जो HTML जो लिंक्स हैं उसको हम हाइपर लिंक भी कहते हैं। ये लिंक्स क्या करते हैं कि जब भी कोई भी यूज़र इस लिंक पे क्लिक करता है तो वो क्या करता है कि वो उसको किसी दूसरे वेबसाइट के ऊपर, किसी दूसरे पेज के ऊपर मूव करा देता है। जब भी आप माउस लिंक के ऊपर लेके जाओगे तो माउस का जो कर्सर होगा वो एक छोटे से हैंड की पॉइंटर में, या आप कह सकते हैं कि हैंड की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जो लिंक है, सम टाइम क्या होता है कि आपके सामने कोई टेक्स्ट आता है तो आप उस पर क्लिक करते हो तब भी वो किसी और जगह पे ले जाता है। सम टाइम ये भी होता है कि आप इमेज पे क्लिक करते हो तो देन इमेज भी आपको किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देती है। तो आज हम इन सब बातों को देखेंगे कि किस तरह लिंक काम करते हैं और किस तरह आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, जो फॉर एग्जांपल मैंने एक google.com ओपन की हुई है। अगर मैं जीमेल का जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो वो क्या करता है कि mail.google.com यानी कि जीमेल वाली जो है वो जो पेज है मेरे लिए ओपन कर देगा। जब मैं इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने देखें कि उसने mail.google.com पे मुझे मूव करा दिया। तो ये क्या हुआ कि एक हाइपर लिंक हुआ, यानी कि इसमें उसने क्या किया कि टेक्स्ट के बैक साइड पे एक लिंक लगाया है कि जो ही कोई यूज़र इस पे क्लिक करेगा तो उसको वो दूसरे पेज पे या वेबसाइट, किसी दूसरी वेबसाइट पे मूव करवा देगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो एक टैग की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं एंकर टैग, और उसको हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, लेसन ए, इसके बाद href इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन और दिन जो ब्रैकेट है वो हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि href में बेसिकली डबल कोटेशन के अंदर आप उस वेबसाइट जिसको पे आप अपने वेबसाइट की जगह मूव करवाना चाह रहे हो आप उसका एड्रेस लिखोगे, और इसके बाद जो टेक्स्ट शो करवाना चाह रहे हो, जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे जी में लिखा हुआ है ना, तो बेसिकली जो टेक्स्ट आपने वेब पेज के ऊपर शो करवाना है वो आप लोग कहाँ पे लिखोगे, आप लोग टेक्स्ट की जगह पे उसको राइट डाउन करोगे और फिर सेम एज सेम एंकर टैग को आप लोग एंड कर दोगे, क्लोज कर दोगे, और वो /a से क्लोज हो जाएगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मैंने एक लिखा हुआ है एंकर टैग हाइपर लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर href इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन और देन इसके अंदर मैंने उस पूरी वेबसाइट फेसबुक का एड्रेस दिया हुआ है। और यहाँ पे ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि किसी भी वेबसाइट का जब भी एड्रेस देना है तो उससे पहले आपने क्या लिखना है, http:// देन एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, और मैंने यहाँ पे क्या दिया है www.facebook.com। इसके बाद जो टेक्स्ट मैंने अपने वेब पेज के ऊपर शो करवाना है उसके जगह मैंने क्या लिखा है, FACE फेस और B बड़ा है, और बाकी जो हैं बुक, जो कि उसके रिमेनिंग जो लेटर्स हैं वो मैंने क्या लिखे हैं, स्मॉल लिखे हैं, और फिर एंकर टैग को मैंने बंद कर दिया। अब जब मैंने इसे कंट्रोल एस का के सेव करूंगा और मैं अपनी पेज पे जाऊंगा तो मेरे पास सामने इस तरह का जो फेसबुक जो टेक्स्ट है वो शो हो जाएगा। अब ये क्या है, ये एक लिंक है, ये सिंपल टेक्स्ट नहीं है बल्कि क्या बन गया, एक हाइपर लिंक बन गया। अब जो ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा कि मुझे फेसबुक वाली जो वेबसाइट है उस पर मुझे मूव करवा देगा। तो इस तरह आप लोग डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट किस्म के जो हाइपर लिंक है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि आप एक वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल एंकर टैग, मल्टीपल हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक BR दिया है, और BR बेसिकली क्या करता है, ब्रेक, BR स्टैंड फॉर ब्रेक, जो क्या करेगा कि इस ब्रेक के बाद जो भी न्यू
आप लिखोगे वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फेसबुक के आगे शो नहीं होगा। अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो उसके अंदर आप लोग जो \n यूज़ किया करते थे न्यू लाइन के लिए, और अगर आप लोगों ने C++ पढ़ी है तो उसके लिए आप एंड ऑफ l यूज़ किया करते थे न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पे न्यू लाइन के लिए आप लोगों को BR यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ब्रेक टैग है। और नीचे मैंने एक दोबारा हाइपरलिंक लगाया है। अब इसके अंदर मैंने गूगल का एड्रेस दिया है और सेम देखें कि http://www.google.com और देन मैंने गूगल आगे टेक्स्ट लिख दिया है। अब जो गूगल जो है वो क्या हो जाएगा कि मेरे वेबसाइट पे इस तरह शो हो जाएगा। अब मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो मुझे इसी टैब पे मेरे लिए जो गूगल है वो जो कि वेबसाइट है उसको ओपन कर देगा। अब यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि ऊपर वाला जो फेसबुक है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे उसी टैब पे, यानी कि मेरे जो टैब जिसको मैंने ओपन किया हुआ है उसी टैब पे फेसबुक ओपन कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, बल्कि जब भी मैं किसी लिंक पे क्लिक करूं तो मुझे मेरा जो वेबसाइट है, मेरा जो वेब पेज है, उसको छोड़ के नेक्स्ट टैब के ऊपर, न्यू टैब के ऊपर वो वाला लिंक ओपन कर दे। बेटा उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक टारगेट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। देखिए मैंने फेसबुक के ऊपर टारगेट प्रॉपर्टी ओपन नहीं की, यूज़ नहीं की, बल्कि मैंने गूगल पे ओपन किया। आप चाहें तो दोनों पे कर सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। अब देखें गूगल पे मैंने क्या किया, टारगेट प्रॉपर्टी यूज़ किया =, _, ब्लैंक लिख दिया। अब जब भी मैं गूगल पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे क्या करेगा कि वो मुझे नेक्स्ट टैब पे ले जाएगा। देखिए ना, जो लिंक है वो मेरा वेब पेज है, और जब मैंने गूगल पे क्लिक किया तो उसने न्यू टैब ओपन किया, और जो लिंक मैंने उधर दिया हुआ था उसने वो लिंक न्यू टैब पे लगा के मेरे लिए जो वेबसाइट है, जो भी मैंने एड्रेस दिया होगा वो मेरे लिए ओपन कर देगा। तो इस तरह आप लोग जब भी आपने हाइपर लिंक को यूज़ करते हो और आप चाहते हो कोई भी यूज़र जब इस पे क्लिक करे तो न्यू टैब पे जाके ओपन हो, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, टारगेट =, _, ब्लैंक यूज़ करना है। तो इस तरह आपका ये वाला जो लिंक है वो नेक्स्ट जो न्यू टैब के ऊपर ओपन होगा। आप इसको यूज़ करें ना करें ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो फिर न्यू टैब, अगर आप यूज़ नहीं करते तो उसी टैब के ऊपर वो आपका जो लिंक है उसको ओपन कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज जो है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर इमेज लगाने के लिए आप इमेज टैग यूज़ करोगे। इमेज टैग यूज़ किया और देन SRC =, SRC स्टैंड फॉर सोर्स। यहाँ पे आपने जो इमेज लगानी है उसका नाम प्लस उसकी जो एक्सटेंशन है वो देनी है। आपको पता है कि आपकी इमेज जो है वो JPG भी हो सकती है, PNG भी हो सकती है। तो साथ आपने जो भी इमेज लगाना है उसका नाम देना है, और साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, उसका उसकी जो एक्सटेंशन है वो भी साथ मेंशन करनी है। तो किसी भी इमेज की एक्सटेंशन कैसे आप देख सकते हैं, आप उस इमेज में जाएं, उस इमेज पे क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टी वाला पोर्शन आएगा। प्रॉपर्टी पे क्लिक करें तो आपके पास ये वाला एक जो है विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ फाइल JPEG इमेज JPEG, और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है .jpg। जो .jpg है ये बेसिकली इस पिक्चर की जो एक्सटेंशन है उसको मेंशन कर रहा है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग जब भी इमेज लगाओ उसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट के पेजेस रखे हुए हैं वहीं पे इमेज रखें, तो ये सबसे बेस्ट बात है। और प्रोफेशनल वे भी यही है कि जहाँ पे आपके HTML के पेजेस पड़े हों, HTML की फ़ाइल पड़ी हो, वहाँ पर ही इमेज रखे जाएं तो बेस्ट है। आप देखें कि इस फाइल का नाम क्या है 1, उसकी टाइप क्या है JPG। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने टैग के अंदर इमेज लगाता हूँ और देन सोर्स =, 1.jpg लगाऊंगा। तो जब मैं इसको Ctrl+S करके ब्राउज़र के ऊपर रन करूंगा तो वो इमेज मेरे वेब पेज के ऊपर ओपन हो जाएगी। देखें जैसे यहाँ पे ओपन हुई है। अब देखें एक और बात यहाँ पे नोट की है कि इमेज अपनी पूरी विड्थ और पूरी हाइट के मुताबिक यहाँ पे शो हुई है। मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ और हाइट मैं अपनी मर्ज़ी की दूँ,
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सेम एज सेम स्टाइलिंग वाला जो टैग है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और वो हम कैसे ऐड करते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर। तो उसमें आपने क्या करना है, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन और जो विथ है, आप देखें ना कि मैंने उसकी जो पिक्चर की विथ है वो मैंने चेंज करनी है। तो मैं क्या करूँगा, विथ कॉलन 500 पिक्सल। तो मैंने उसकी विथ क्या कर दी, 500 पिक्सल, और हाइट भी मैंने मेंशन कर दिया 500 पिक्सल। अब जो ये वाली 1.jpg इमेज है वो 500 उसकी पिक्सल विथ होगी और 500 ही उसकी हाइट होगी। आप चाहें तो विथ और हाइट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी इमेज को कैसे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो देखें वही इमेज 500 पिक्सल उसकी विथ हो चुकी हुई है और 500 ही उसकी हाइट हो चुकी हुई है। तो इस तरह आप किसी भी इमेज की हाइट और विथ को मेंशन कर सकते हैं। अब इसी टैग को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने दूसरा टैग लगाया, उसकी भी जो हाइट और विथ मैंने 500 पिक्सल दी, लेकिन सोर्स के अंदर देखिए मैंने अब एड्रेस चेंज कर दिया है। अब जो मैंने सेकंड नंबर पे इमेज लगानी है या दूसरे नंबर पे इमेज जो भी लगानी है मैंने उसका नाम लिख दिया। अब मेरे पास जो इमेज है उसका नाम 2 ही है, तो मैंने इसलिए उसकी 2 लिखा, उसकी टाइप भी जेपीजी है, तो साथ मैंने जेपीजी मेंशन कर दिया। अब जब मैं रन करूँगा तो देखें दो इमेजेस वो मेरे सामने ऐसे शो हो जाएंगी। अब लेकिन इससे भी बेस्ट पता क्या बात है कि आप लोग क्या करो कि जिस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं HTML फाइल, उसमें इमेज के लिए अलग फोल्डर बनाओ। ठीक है, आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर आ जाएगा, वहाँ पे आप अपनी मर्जी का नाम दें और जितनी भी इमेजेस हैं उठा के उसके अंदर मूव करवा लें या कट करके पेस्ट कर लें। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने इमेज का एक फोल्डर बनाया, उसका नाम मैंने IMG रखा है। आप चाहें तो पिक्चर रख लें, आप चाहें तो गैलरी रख लें, आप चाहें तो IMAGES, जो आपका दिल करता है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अब जब भी आपने इमेज यूज़ करना है तो अब आपको साथ फोल्डर का नाम भी देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि अब मेरी जो 1.jpg है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, इमेज के फोल्डर में पड़ी हुई है ना, तो मुझे साथ क्या करना पड़ेगा, उस फोल्डर का नाम और देन फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा के उस फाइल का नाम जो कि आप ऐड करना चाह रहे हो अपने वेब पेज के ऊपर, आप उसका नाम मेंशन कर देंगे। आप दोनों जगहों पे मैंने वही दिया है, इमेज फॉरवर्ड स्लैश 1.jpg और सेकंड पे भी इमेज और फिर फॉरवर्ड स्लैश 2.jpg लगा के जब मैं रन करूँगा तो मेरे पास जो मेरी पिक्चर्स हैं 1 और 2 जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब अगर हम बात करते हैं कि सोर्स की जगह आपके पास इमेज नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो कि आप लोग नेट से आपको पिक्चर अच्छी लगती है तो आप उसका लिंक देना चाह रहे हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उस पिक्चर का वेब नेट के ऊपर जो है लिंक URL को क्लिक करना पड़ेगा। कंट्रोल A करेंगे तो पूरा लिंक सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कंट्रोल C करेंगे, कॉपी होके आपने यहाँ पे सोर्स की जगह कंट्रोल V करेंगे तो वो जो लिंक है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब जब पेस्ट हो जाएगा तो आप कंट्रोल S करें और दोबारा रिफ्रेश करें तो देखें कि जब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा तो वो जो जिसका लिंक मैंने दिया था वो इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जब आप लोग लाइव इमेज का एड्रेस देते हो, लाइव इमेज का एड्रेस मतलब कि जो कि इंटरनेट से आप डायरेक्टली जो लिंक देते हो, तो उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए। अगर आपका इंटरनेट होगा देन वो पिक्चर वो इस लिंक पे जाएगा, उस लिंक के ऊपर जो भी पिक्चर होगी उसको उठा के आपके ब्राउज़र पे शो करवा देगा। लेकिन अगर आपका ब्राउज़र जो है, आपका जो लैपटॉप है या जिस पे आप काम कर रहे हो उस पर नेट नहीं है तो यहाँ पे पिक्चर शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये रन टाइम पे जाके वहाँ पे पिक्चर उठा के यहाँ पे शो करवाता है। अब जब नेट ही नहीं है तो कैसे वो उस लिंक पे मूव करेगा और देन जाके आपका इमेज शो करवाएगा। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप एक तो इमेज के लिए अलग फोल्डर बनाएं और दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जो भी आपने इमेज अपनी वेबसाइट के ऊपर लगानी है उसके जो लिंक्स हैं या वो डाउनलोड करके उसके अंदर पेस्ट करें, और जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है उस तरह आप लोग जो इमेज के एड्रेसेस दें और इमेज को अपने वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक जो इमेज है
आप देखेंगे यहाँ पे मैंने मल्टीपल इमेजेस लगाई हुई हैं और उसके लिए मैंने मल्टीपल टैग लगाए हैं। अब यहाँ पे मैंने 8 इमेज लगाई हैं, तो उसके लिए 8 जो टैग मैंने लगाए हैं, जब मैं इसको कंट्रोल करके रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास इस तरह के इमेजेस शो होना शुरू हो जाएंगे। सब की चूँकि विथ और जो हाइट है वो 300 है, तो इसलिए सबकी सेम आई है और इस तरह शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने अभी बात बताई कि जो एक लिंक है वो क्या है, वो इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी इमेज पे क्लिक करूं देन वो मुझे किसी और एड्रेस पे लेके जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले आपको एंकर टैग लगाना पड़ेगा, हाइपरलिंक। इसमें AHREF में फिर आप उसका एड्रेस दोगे जो कि आपने जिस वेबसाइट पे मूव करवाना है, और देन फिर टैग बंद कर दोगे और उसके अंदर इमेज का जो टैग है वो लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, इमेज लगाकर सोर्स देंगे, देन वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट मैंने ऐसे किया है कि मैंने यूट्यूब का मैंने ए टैग के अंदर मैंने लिंक दिया है और टेक्स्ट की बजाय जहाँ पे मैंने यूट्यूब लिखना था वहाँ पे मैंने इमेज लगा दिया। उस इमेज की जो विथ और जो हाइट है वो 200 पिक्सल कर दी है, और वो जो इमेज जो मैंने लिंक एज अ लिंक के तौर पे यूज़ करनी है उसका नाम क्या है, 5.png। अब जो मैंने पिक्चर डाउनलोड की है 5 वाली, उसकी टाइप JPG नहीं है बल्कि PNG है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे PNG दे दिया है। और फिर मैंने इस टैग को, इमेज के टैग को बंद किया और एक टैग को भी बंद किया। जो ही मैं Ctrl+S करके अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा, देखिए मेरे पास यूट्यूब का एक इमेज आ गया। अब जब मैं इस पे के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि मुझे वो यूट्यूब के वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। तो इस तरह आप अपनी इमेजेस और अपने जो लिंक्स हैं वो वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप लोग फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं।